तैयार नहीं है. So are you saying कि जो lessons learn किए गए इस May conflict के बाद कि अपने adversary को किस तरह से face करना है, I'm talking about the Indian side, वो बाकी है. और पाकिस्तान की साइड से जब आप कहती हैं कि तैयार नहीं, बिकॉज आपने देखा होगा कि अभी DGI-SPR और आला सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के भी सिक्योरिटी जराए के तौर पर बयानात आए थे कि अब कुछ हुआ तो भारत को जिस तरह से जवाब दिया जाएगा, अब की मर्तबा छोड़ेंगे नहीं. So what about our readiness? हमने एक रॉकेट फोर्स भी लॉन्च कर दी है, एंड what I have heard is कि काफी चीजें हम टेक्नोलॉजिकली भी इंप्रूव करते जा रहे हैं. देखिए, इम्प्रूवमेंट उसी वक्त होती है ना, प्रूव होती है कि आप कितने रेडी हैं जब एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है. ठीक है, मैं जितने नारे लगा लूं कि हाँ जी हम बिल्कुल तैयार हैं, हम उनसे ज्यादा मजबूत हैं, हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए, ठीक है, आपके यहाँ इंकर्जन्स भी हुई हैं, आपकी जो मिसाइल डिफेंस है वो कैसी ऑपरेट कर रही है. अच्छा, अब ये जो रॉकेट फोर्स है, अब पहली दफा है कि हम नेवी, एयरफोर्स, नेवी जो है हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता काम इकट्ठी करने लगी है. हमने इतने सालों इंटर सर्विसेज जो कोऑपरेशन है हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया था. अगले कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे हाउ डज इट वर्क आउट. तो मैं ऐसे नारों पे वो नहीं करती, देखेंगे जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तब की बात है ना. रेडीनेस तो दोनों मिलिट्रीज कहेंगी कि वी आर रेडी. एवरी मिलिट्री सेज कि जनाब हम रेडी हैं अपने राइवल को फेस करने के लिए जब मौका आएगा. और दूसरी बात देखें, बात यह है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है जी. वो भी इस वक्त बहुत अनस्टेबल हुआ है. Okay. अमेरिका जो है वो बहुत गाजा में इन्वॉल्व है. फिर बात फिर ये है कि और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, जैसे यूक्रेन जो है वो एक मेजर टाइम एब्जॉर्ब कर रहा है सारी दुनिया का. इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त, और वर्ल्ड लीडरशिप जो है और रीजनल लीडरशिप भी देख रही होगी कि भाई इस वक्त कितने कदम हम आगे बढ़ाएं, कितने कदम हम पीछे हटें. इसमें आई डोंट थिंक कि कोई इंटेंट है या रेडीनेस है, नारेबाजी है. वो होता रहेगा. वी हैव टेंस रिलेशंस. इससे ज्यादा बुरे जो ताल्लुकात जो हैं अभी पिछले 10-15 सालों में, इतने बुरे जो हालात हैं वो इंडिया पाकिस्तान के नहीं रहे जितने अब हुए हैं. लेकिन ये है कि इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ ये भी हो रही है. ट्रैक 2 जो है वो भी करने की कोशिश की जा रही है, बात चलाने की कोशिश की जा रही है. Okay. तो वो भी है, लेकिन ये है कि रिलेशंस आर बैड. लेकिन इससे आगे जो है कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मुझे ज्यादा मामला नहीं नजर आ रहा. तो आयशा, आपने तो बिल्कुल ये साफ कह दिया, यहाँ पे बड़े डिस्कशंस हो रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है अगले 10 हफ्तों में, दिसंबर तक, और ये बड़ा कैंपेनिंग पीरियड होता है जिसमें आप फौजें तैयार कर सकते हैं बिकॉज विंटर्स आ जाएंगे. ये सारी चीजें कही जा रही हैं. नाउ दैट यू हैव आउटराइटली सेड कि नॉट एज ऑफ नाउ, हाँ बाद में कभी हो सकता है, लेकिन अभी आप नहीं होता देख रही. क्या आप समझती हैं इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि भारत, चले रेडीनेस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, कि दे नो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब भी एक ऐसे डिफेंस पैक्ट में गया है जहां पर एग्रेशन ऑन वन स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रेशन ऑन द अदर. तो क्या ये is, can be a deterrence also? आपको लगता नादिया, लगता है आप ना आज मेरे साथ मजाक करने के मूड में. अच्छा. देखें, आई डोंट टेक द पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट सीरियसली. कोई भी शरीफ आदमी उसको सीरियसली ज्यादा नहीं लेगा. सऊदी अरब के इंडिया में बहुत इंटरेस्ट है इन्वेस्टेड, नो डाउट. बहुत इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. बिल्कुल है. किसी और खित्ते, रीजन के किसी और खित्ते में तो इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन मैं सऊदी मिलिट्री को सब कॉन्टिनेंटल वॉर में एंगेज होते नहीं देखती. इनके
सही। मिलियंस और बिलियंस के फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं भाई उनके। इंडिया की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया में हुई है, सऊदी अरेबिया की इंडिया में हुई भी है। वो जो डिफेंस पैक्ट है ना, जिसको हम इंडिया को सिक्योरिटी चाहिए वीजा वी ईरान, वो वीजा वी इजराइल भी नहीं है। सो ये तो आप भूल ही जाएं। मतलब कि आप जाएंगे, हुतीज शुतीज हैं, कभी इसको थप्पड़ मार उनके मोहल्ले में, कभी उसको थप्पड़ मार अगर उनको ज़रूरत पड़ी थप्पड़ मरवाने की। उसके अलावा इससे ज़्यादा कोई फंक्शन है नहीं वो सऊदी डील का। और अमेरिका को, सऊदी अरेबिया को अगर वेपन्स चाहिए और वेपन्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो ऑलरेडी उनके पास वेस्टर्न इक्विपमेंट बहुत है, वो वहाँ से लेंगे। वो आपके यहाँ मतलब के लोगों को ये भी उम्मीदें हैं कि बड़ी कोई हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो सऊदी अरेबिया में जाके लगेगी, मे बी अ यूनिट हेयर एंड देयर, लेकिन इससे ज़्यादा जो है मैं नहीं समझ रही कि उससे ज़्यादा होगा। और बट बहरहाल, टू योर पॉइंट, आई डोंट थिंक कि इंडिया डिटर हुआ है या होगा सऊदी पाकिस्तान अलाइनमेंट से। एक तो ये बहुत टेम्पररी सी चीज़ है, दूसरी बात यह है कि ना ही कोई खौफ खाने वाली चीज़ है। मैं तो सिर्फ अर्ज कर रही हूँ कि इंडिया इसलिए अगले 4 हफ्तों में जो हमारे हॉक्स हैं ना, उनके पास भी लगता है कोई काम नहीं है सिवाय ये करने के, इस किस्म की गुफ्तगू करने के। अगले 4 हफ्ते 10 हफ्तों में इसलिए नहीं होगी क्योंकि इंडिया इज़ नॉट रेडी, और ना उसकी कोई इंटेंशन है। ये प्लीज लोग भूल जाएं कि जी बिहार के इलेक्शन की वजह से जंग करवाएंगे। बिहार में वो ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, बहुत बुरे उनके हालात नहीं हैं। ये ऐसे नहीं, मे बी वोट्स का मार्जिन कम हो, लेकिन जो खबरें हैं वो यही हैं कि मोदी जी या और उनकी पार्टी जो है इज नॉट अबाउट टू लूज बिहार। तो बिहार की वजह से ये नहीं है, अंदर के और प्रेशर्स हैं कि जो मैंने अर्ज की ना कि ऑपरेशन सिंदूर जो आपने क्लेम किया कि आप जीते, लेकिन आप नहीं जीते। नैरेटिव की जो जंग है इंडिया बुरी तरह हारा, तो उसकी वजह से अंदर उनके सवाल हैं। और सवालों के जब वो जवाब देने लगते हैं उनकी हाई कमांड, तो कहते हैं जी इसको पाकिस्तान की हम ऐसी की तैसी कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। ये वो नाराबाजी है।